हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के चर्चा करने आए जी, जो कम समय में पढ़ करके आप 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। तो आप थंबनेल देख करके ही पता कर ले होंगे। सर आज बताएंगे कि मैथ में 100 में 100 कैसे लाना है जी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, 5 मिनट दीजिएगा, पूरे एकदम हिस्सा खत्म हो जाएगा जी। तो आइए देखते हैं सर जी, हम लोग देख सकते हैं कि मैथ में 100 में 100 कैसे लाना है जी। क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए चर्चा किया जा रहा है जी ना। और ऑब्जेक्टिव आता है 50 नंबर का प्लस 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आता है बोर्ड एग्जाम में जी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि सर 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन फिक्स है, कैसे जी ये भी पता करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जी। और मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं, तो कौन कौन से चैप्टर सर जिसको मैथ में पढ़ करके 100 में 100 लेकर के आ सकते हैं जी। मात्र और मात्र 5 महीने टाइम बच गया है, जिसमें आप 5 चैप्टर मात्र पढ़ करके 100 में 100 ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को चैप्टर दिया गया है जी। सबसे पहला आप पढ़ सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका पहला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं जी। बुक में देखिएगा तो आपको चैप्टर 8 रहेगा, मगर आपको हम बता रहे कि अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है पास होने से। और यहाँ पे बात है सर कि 100 में 100 कैसे लाए, तो उसको भी समझेंगे ना। पहला त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, दूसरा आपको स्टैटिक्स पढ़ना है जी। स्टैटिक्स में आपको मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। यानी स्टैटिक्स का हिंदी होता है सांख्यिक, यानी माद माध्यिका बहुलक। माद माध्यिका बहुलक पढ़ लीजिएगा, त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा। और तीसरा नंबर देखिए अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी। क्या जी, समांतर श्रेणी। यानी आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, माद माध्यिका बहुलक पढ़ लीजिए जी, मीन मीडियन और मोड। उसके बाद चैप्टर 3 में पढ़ लीजिए अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन एपी, जिसको कहते हैं शॉर्ट में आप लोग जानते होंगे जी। और चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 5वां चैप्टर आपका है जी रियल नंबर। अगर आप ये पांचों चैप्टर के अच्छे तरीका से पूरे एकदम अच्छे तरीका से कंप्लीट कर लेते हैं जी, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा 100% गारंटी है जी। तो ये पांचों चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणमिति हो गया जी, त्रिकोणमिति हो गया यानी ट्रिग्नोमेट्री। स्टैटिक्स का हिंदी होता है सांख्यिक। और अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन हो गया जिसको हिंदी होता है समांतर श्रेणी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और रियल नंबर है जी। ये पूरे अगर आप पांचों पढ़ लेते हैं चैप्टर अच्छे तरीका से, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है जी। ठीक है, तो ये चैप्टर आप पांचों पहले कंप्लीट करिएगा। उसके बाद क्या करना है जी, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी जितने भी क्लास 10th में मैथ का चैप्टर है 15 को, उन 15 चैप्टर का आपका सभी का अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जितना भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 अंक वाला है ना, 2 अंक वाला आता है ना, यानी 2 नंबर का आपका 30 क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का आपका कितना आता है जी, 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 बनाना रहता है। कितना बनाना रहता है जी, 15 को बनाना रहता है। तो 15 दूनी के 30 आप ला सकते हैं इसमें से। इससे ज्यादा अगर आप ये देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को उलट करके, इससे ज्यादा यानी ये पांचों चैप्टर से ज्यादा कोई सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा इसी से सब्जेक्टिव पूछता है जी। शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा यानी यही 5 चैप्टर से पूछा जाता है जी। त्रिकोणमिति हो गया, माद माध्यिका बहुलक हो गया जी, उसके बाद समांतर श्रेणी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसी 5 चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सर यहाँ पे बात किया था कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है जी, तो ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में 50 प्लस पूछता है जी ना। 50 पूछता है, कितना 100 पूछेगा, आपको 50 बनाना है। कितना जी, 100 को पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, आपको 50 ही बनाना है। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन जी, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 रहता है, जिसमें 4 बनाना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन कितना जी, लॉन्ग 8 में 4 बनाना होता है। और अगर शॉर्ट का बात किया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, तो आपको 30 पूछता है, जिसमें 15 बनाना रहता है जी ना। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितना पूछता है मैथ में जी, 8, जिसमें आपको बनाना कितना है 4, 4 5 20 एकदम फिक्स है जी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला रहेगा, 2-2 नंबर वाला रहेगा तो 30 नंबर हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन पूछता है जो 5-5 नंबर का होता है, तो 5 के 20, 30 20 50 आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। और ऑब्जेक्टिव आपको 100 में 50 एकदम कोई भी टिकट अच्छे से बोर्ड एग्जाम में करना है। सर उसके बाद ये क्या लिख दिए, ये क्या लिखे सर, 5 मार्क्स फिक्स,
4 क्वेश्चन। ये क्या होता है आइए देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% पूरे गारंटी के साथ आप कोई भी मॉडल पेपर हो, ब्रिलियंट हो या कोई भी देख लीजिएगा गोल्डन का या क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा जी, ब्रिलियंट का भी देख सकते हैं या गोल्डन का भी देख सकते हैं। उसमें एकदम 5 नंबर वाला मैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन अगर बनाना रहेगा तो ग्राफ होगा 5 नंबर क्वेश्चन में। एक ग्राफ 100% गारंटी के साथ आएगा जी, नहीं आएगा तो मेरा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी ग्राफ हर साल आता है तो ये 5 नंबर के लिए आपको फिक्स है। दूसरा बात सर, ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। आप एनसीईआरटी के बुक देखिएगा, उसमें 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको 5 नंबर फिक्स है जी। उसके बाद तीसरा नंबर सर, रचना क्या होता है। आप कंस्ट्रक्शन का नाम सुनोगे सर, कंस्ट्रक्शन अगर आप सीख जाते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का है। कंस्ट्रक्शन अगर आप सीखते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का है जी। सर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या देख सकते हैं, यानी चौथा नंबर जो आपका ये 15 नंबर फिक्स हो गया। और सर हमको 20 फिक्स करना है तो आप या तो आप बहुलक निकालने के लिए आ सकता है जी, या तो त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे चौथा नंबर में हम दिए क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी सारे हमारे मैथ का बुक है उन सभी चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे मेरे अनुसार तो उसमें से आगे क्या है जी, एक या तो आ जाएगा त्रिकोणमिति का मैथ, या तो आ सकता है त्रिकोणमिति के अलावा हो गया या आंसर वाला क्वेश्चन जी, यानी त्रिकोणमिति ज्यादा चांस है या बहुलक, ये दोनों हमेशा चांस रहता है जी। त्रिकोणमिति या तो बहुलक या तो माध्यिका, ये इसमें 4 नंबर में हम डन करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरे बात समझ में आ गया होगा जी। अगर ये पूरे आप चीज को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छा से, इतने 5 चैप्टर को अच्छा से जी, और ये आपको जो 4 बात दिया गया है ये चारों बात को अगर कंप्लीट करते हैं, ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, ऊंचाई दूरी कंप्लीट कर लेते हैं, और रचना यानी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं, और त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.4 में मैथ है उसको आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको 20 नंबर यहां से, और यहां से आपको मिल जाएगा कितना नंबर जी, तो 80 नंबर मिलेगा। तो आपको 100 में 100 एकदम कंफर्मेशन है, बोर्ड एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ दीजिएगा। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ।